के जिलाध्यक्ष हैं। तो आपकी माता जी एक्सपायर हो गई थी। फिर हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता रामकृष्ण राजभर जी के बड़े बेटे एक्सपायर हो गए थे, वहाँ गए थे। हमारे ब्रिजभूषण मिश्रा जी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भौतिक प्रकोष्ठ। ऐसे ही कई जगहों पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए मैं सिद्धार्थनगर के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। और बस्ती में कल कार्यक्रम जो था पार्टी का, उसमें संगठन की समीक्षा भी देखी गई, सदस्यता अभियान भी देखा गया, और जो पंचायत राज विभाग के माध्यम से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी भी जानकारी कार्यकर्ताओं को दिया गया कि उन योजनाओं का लाभ निचले स्तर पर गरीब तबके को मिले। योजनाएं तो सरकारें पहले से भी लगातार बनाती रही हैं, लगभग 183 योजनाएं हैं, लेकिन 183 योजनाएं ग्रामीण स्तर तक नहीं पहुंच पाती हैं। लेकिन जो पंचायत राज विभाग की योजनाएं हैं उसको हम लोग ग्रामीण स्तर तक पहुंचावें, उसकी जानकारी हो, उसके प्रति लोग जागरूक हों, इसके लिए भी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया। योजना की बात कर रहे हैं कि योजना से ही जुड़ा एक मामला इस समय चर्चा में है। सिराथू की विधायक पल्लवी पटेल हैं, किसी टीचरों को डायरेक्ट प्रमोट कर दिया गया और उसको लेकर वो भ्रष्टाचार कई करोड़ों का लगा रही हैं। ये भी योजना है, घटक दल एनडीए और योगी सरकार जो है, योगी जी खुद जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, और घटक दल जो बीजेपी से जुड़ा है, एनडीए से जुड़ा है, वो इतना बड़ा भ्रष्टाचार, ये कैसी योजना है? देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है। आरोप तो हमारे ऊपर भी लग सकता है, माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर भी लग सकता है, एवं के माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर लग सकता है। लेकिन उस आरोप को सिद्ध करके पब्लिक में बताना, ये थोड़ी टेढ़ी खीर होती है। तो माननीय मंत्री आशीष पटेल जी भी इस बात को हमेशा निरंतर कहते आ रहे हैं कि अगर आरोप लगाया जा रहा है तो उसके प्रति साक्ष्य पेश किया जाए। और उन्हीं का ये स्टेटमेंट भी है कि अगर आरोप सिद्ध हो जाएंगे तो हम अपने मंत्री पद से इस्तीफा भी देने के लिए तैयार रहेंगे। तो उनका एक तो पारिवारिक लड़ाई है, क्योंकि उनके फैमिली के हैं, और वो जीजा हैं, वो साली हैं, दोनों लोग आपस में लड़े। वैसे भी अगर देखा जाए परंपरागत तरीके से तो जीजा साली में झगड़ा होता रहता है। तो इस झगड़े को पॉलिटिकल तुल दिया जा रहा है, जबकि आशीष पटेल जी इस बात को चुनौती दे करके कहे हैं कि जिस दिन ये आरोप सिद्ध हो जाएगा उस दिन मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वो नेशनल इलेक्शन को लेकर कई पार्टियां हामी भरी थी, लेकिन इस समय देखा जा रहा है कि हंगामे पे हंगामे हो रहे हैं और लोकसभा बिल पारित नहीं हुआ। तो विपक्ष की क्या मंशा है, क्यों उसको पास नहीं देना चाहता, उनकी क्या मंशा है? देखिए, विपक्ष नहीं चाहता है कि जो भारतीय संविधान है वो पूर्ण रूप से लागू हो। वो संविधान के प्रति हाथ में लेकर के संविधान को न तो पढ़ रहे हैं और न ही उसको मान रहे हैं। और देखा जाए तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज यह बिल पास हो गया है। लगभग 269 सांसदों ने इस पे साइन करके वन नेशन वन इलेक्शन के इस बिल को पारित कर दिया है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन अगर हो सकता है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस बात को भी कहने के लिए एकदम आतुर है और अडिग भी है, लड़ाई भी लड़ रही है कि अगर इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है तो वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं हो सकता है। और एजुकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि व्यक्ति हो या परिवार हो या समाज हो, उसके गति और प्रगति में, उसके विकास में सबसे बड़ा अगर कोई साथी बनता है तो शिक्षा के प्रति ध्यान लोगों का आकृष्ट होना चाहिए। इलेक्शन तो होते रहेंगे, वो तो लगातार हो रहा है। यानी सुभाषपा वन नेशन इलेक्शन के पक्ष में नहीं है? 100% है। मैंने कहा कि पहले से मैं पक्ष में था, आज से नहीं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एजेंडे में यह था कि जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव वोटर लिस्ट से होते हैं, विधायक का चुनाव वोटर लिस्ट से, सांसद जी का चुनाव वोटर लिस्ट से, तो फिर ये हर चुनाव में वोटर लिस्ट अलग अलग क्यों होता है? हम लोगों का मांग था कि एक चुनाव हो और एक वोटर लिस्ट हो। जब गांव के ही व्यक्ति वोट करेंगे, गांव के ही व्यक्ति विधानसभा में, जिला पंचायत में, ग्राम प्रधानी में, सांसदी में वोट करते हैं, तो हर चुनाव में अलग अलग वोटर लिस्ट क्यों? तो हम लोगों की मांग थी कि एक प्रकार के इलेक्शन हो और एक प्रकार का वोटर लिस्ट हो। सरकार ने इस पे बिल पारित कराया, सांसदों ने किया, वन नेशन वन इलेक्शन। तो इसी के साथ साथ अब अगला हमारा पड़ाव यही है कि वन नेशन वन एजुकेशन भी होना चाहिए, जिसकी मांग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लंबे समय से करती चली आ रही है कि इस देश में एक प्रकार की शिक्षा हो, समान शिक्षा हो और तकनीकी शिक्षा हो। लोकसभा में धर्मेंद्र यादव जो आजमगढ़ के सांसद हैं, वो कह रहे हैं ये वन नेशन इलेक्शन मुस्लिम विरोधी है, दलित विरोधी है। जी, ये बात समझ में नहीं आ रही, इस पे क्या मैंने समझ में नहीं आ रहा है। धर्मेंद्र जी को खुद ही नहीं समझ में आया होगा, वो बोल दिए होंगे, लेकिन बाद में अगर कोई पूछा होगा
कोई पत्रकार पूछा होता कि भाई आपको क्यों समझ में नहीं आया, और ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल वो मुस्लिम बिल, विरोध बता कह रहे हैं कि वो विरोधी है। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, ये बतिया उनसे पूछना चाहिए पत्रकारों को कि आप ही डिस्क्राइब कर दीजिए ना कि कैसे ये अलग है। भारतीय संविधान कहता है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, समान रूप से हर कार्य होना चाहिए ना, जातियों को लेकर के भेदभाव नहीं होना चाहिए। सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भारतीय संविधान का जो समता का अधिकार है वो लागू होना चाहिए। इसी को अगर देखा जाए तो सरकार, हमारी एनडीए सरकार तो वही कह रही है ना कि अगर भारतीय संविधान कह रहा है समानता का अधिकार, तो सबको मतदान करने का एक दिन का अवसर दिया जा रहा है, एक चुनाव एक देश। तो ये धर्मेंद्र जी को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि धर्मेंद्र जी के और समाजवादियों के दिमाग में ये खुराफात घुसा हुआ है धर्म को लेकर के। एक तो ऊपर स्वीकारता नहीं देते हैं, अगर स्वीकारता नहीं देते हैं तो दूसरी तरफ गांधी जी का एक डायलॉग था, बहुत पहले से चलता आ रहा है, कोई ये गाल पर तमाचा खींच के मारे तो दूसरा गाल दे देना, क्योंकि दूसरा गाल दोगे तो व्यक्ति के मन में आएगा कि यार बड़ा गड़बड़ हो गया। वही हाल समाजवादियों का है, वो एक गाल पर तमाचा उनके लगता है तो सोचते हैं दोबारा न लग पावे। वो अगर इस बात को कहते उसी सदन में खड़ा होकर के, तो पूरा प्रदेश उनका स्वागत करता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, एनडीए सरकार अगर वन नेशन वन एजुकेशन का समर्थन करती है, वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन कर रही है, तो वन नेशन वन एजुकेशन पर अगर बात करते धर्मेंद्र यादव सदन के अंदर खड़ा होकर, पूरा देश ताली बजाता। और इस देश में जो 63% युवा है वह भी उनके साथ खड़ा होने का प्रयास भी करता है। वो इस पे बात नहीं करेंगे, किस पे बात करेंगे, जिसका कोई मतलब नहीं है। भाई यहाँ पूरे प्रदेश में सब लोग अपना अमन चैन से जी खा रहे हैं। मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, अपना व्यापार, अपना बिजनेस, अपना काम कर रहे हैं। हिंदू धर्म के लोग हैं, अपना काम कर रहे हैं। किसी का ना कोई खेत जोत रहा है, ना किसी का कोई मेड़ काट रहा है। सब लोग अमन चैन से जी खा रहे हैं इस सरकार में। लेकिन विपक्ष के लोग हमेशा कोई ना कोई ऐसा खुरापात करने का प्रयास कर रहे हैं कि जिससे वैमनस्यता हो, भेदभाव हो, कटुता हो और दंगे हों। क्योंकि उन लोगों की मंशा यही है कि जब दंगे होंगे तो विवाद होगा, कट्टरपंथी आएगा। अरे भाई, भारत का संविधान कहता है सब लोग एक साथ रहो। जब भारतीय लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं, धर्मेंद्र यादव को याद होना चाहिए। राजतंत्र रहता है तो फिर इतिहास बड़ा दूसरा है राजतंत्र का। बगल में बहराइच है, राजा सुहेलदेव राजभर जी इकलौते ऐसे राजा थे जिन्होंने विदेशी आक्रांता को इसी बहराइच में काट करके दफना दिया और कहा कि दोबारा भारत तरफ आंख मत उठाना। 156 साल तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर आंख उठा के नहीं देख पाया। अगर वो चीजें रहती तो धर्मेंद्र यादव हो चाहे माननीय अखिलेश यादव जी हो, इनको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो सब हो जाता। लेकिन लोकतंत्र है। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने संविधान दिया, कहा कि यह देश में किसी प्रकार का खून खराबा नहीं होना चाहिए, द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, कटुता की भावना नहीं होना चाहिए, सबके साथ समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय होना चाहिए। इस बात को स्वीकार करना चाहिए इन समाजवादियों को। ये झूठा ही फालतू में संविधान लेकर के ढो रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख, इन्होंने आशीष पटेल